नमस्कार, मैं हमराई सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराई में। आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ आरोह क्लास 12 हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय लेकर। आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। प्रमुख रचनाएं रही इनकी मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1929 में, मधुकलश 1929 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगड़ी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़िया, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंड में इन्होंने लिखी है ये वाली, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद, प्रवासी की डायरी, इन्होंने डायरी लिखी है। उनका पूरा वांग्मय बंचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन सन 1903 मुंबई में हुआ। आइए पढ़ते हैं आत्मपरिचय। प्रस्तुत है आत्मपरिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि कहते हैं कि वे संसारिक गतिविधियों के दायित्व उनके सर पर हैं, वो सारे दायित्व के कर्तव्य को संभाल रहे हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, इसके बावजूद भी उनके जीवन में प्रेम भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जैसे किसी ने उनके सितार रूपी मन को छूकर झंकृत कर दिया हो और उनके जीवन में संगीत भर दिया हो। यही कारण है कि मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यही संगीत उनके प्रेम भरे जीवन और उनकी सांसों का कारण है। भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता आत्मपरिचय से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसारिक गतिविधियाँ एवं दायित्व के बावजूद उनके जीवन में प्रेम भरा हुआ है। जैसे किसी उनके सितार रूपी मन को छूकर झंकृत कर दिया हो और उनके जीवन में संगीत भर दिया हो। यही संगीत उनके प्रेम भरे जीवन का और उनकी सांसों का कारण है। अगली पंक्ति है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि हरिवंश राय इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि वे स्नेह सुरा का पान किया करते हैं, अर्थात प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करते हैं। वे कभी न जग का ध्यान किया करते हैं। वे अर्थात इस संसार के लोग, संसारी के अर्थात समाज के लोग क्या कहते हैं, इससे कभी उन्होंने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं किया। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, जग उनको ही पूछता है, संसार उनको ही याद करता है जो सबकी गाते हैं, सबकी सुनता है। लेकिन कवि हरिवंश राय बच्चन जी तो अपने मन का गान किया करते हैं, अपने मन की ही बातें सुनते, जो उनको उचित लगता है वही कहते हैं। संसार क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, कभी उनने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो उनको अच्छा लगा वही उनने किया। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ और वे अपने ही मन का, जो उनके दिल में रहता है, जो अच्छा लगता है उनको, वही वो गान करते हैं, वही गुनगुनाते हैं। कभी आगे कहते हैं कि वो प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करते हैं। वो संसार की परवाह नहीं करते हैं। संसार तो उनको पूछता है जो उनके द्वारा निश्चित किए गए मापदंडों पर चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं। परंतु कभी तो वो हैं जो अपनी मान्यताओं पर चलता है और केवल अपनी मन की सुनता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं खुद के अपने हृदय के भावनाओं अर्थात उन बाढ़ों के लिए घूम रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैंने जो अपने हृदय में जो प्रेम रूपी उपहार पाया है, उन उपहारों के लिए घूम रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यह अपूर्ण संसार अर्थात ये बिना प्रेम के संसार, यह मुझको अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं ऐसे कल्पनाओं का संसार जो प्रेममय है, प्रेम रूपी है,
ऐसा संसार लिए घूम रहा हूँ। भावार्थ है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता आत्मपरिचय से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन कहना चाहते हैं कि वो अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रख देते हैं। उन्हें जो सुख और प्रेम रूपी उपहार मिले हैं उससे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं और याद भी रखते हैं। उन्हें यह प्रेम विहीन संसार अधूरा लगता है, इसलिए उन्हें यह संसार पसंद नहीं आता। वो तो स्वयं एक सपनों का संसार लिए फिरते हैं जिससे प्रेम एवं कल्पनाएं हैं, जिसमें प्रेम एवं कल्पनाएं हैं। अगली पंक्ति है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुखों दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव्य सागर तरने को नाव बनाई, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं हृदय में अग्नि रूपी ज्वाला जला करके दहा करता हूँ और उसी में जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो दोनों मेरे लिए समान है, दोनों में मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। जग भव्य सागर तरने को नाव बनाए, ये जग संसार ये समाज भव्य सागर, इस सागर से तरने के लिए तरह तरह के नाव बनाते हैं अर्थात तरह तरह के उपाय करते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं तो भव मौजों पर अर्थात इस संसारिक मौजों पर, इस समाज की मौजों पर ही मैं मस्त बहा करता हूँ। भावार्थ है, वो अपने हृदय में प्रेम अभिव्यक्ति एवं स्वच्छंदता रूपी अग्नि जलाए रखते हैं और उनकी तपिश में जलते रहते हैं। जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए वो तो बस अपनी ही रो में मग्न रहते हैं। यह संसार तो जीवन की आपदाओं से निजात पाने की कोशिश में लगा रहता है, परंतु कभी तो बस दुनियादारी रूपी लहरों में मस्त होकर बहते रहते हैं। अगली पंक्ति है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि वे भी अपनी जवानी में मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, वे जवानी में पागलपन लिए घूम रहे हैं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और इस पागलपन में भी वो एक उदासी लिए घूम रहे हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो कवि हरिवंश राय बच्चन जी को बाहर से तो हंसाती है लेकिन अंदर ही अंदर दुख देती है और उनको रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं इस प्रकार किसी की याद लिए फिरता हूँ जो मुझे बाहर तो हंसाती है, बाहर से तो मैं हंसता हुआ दिखता हूँ लेकिन अंदर अंदर मुझे रुलाती है, मुझे दुख देती है। भावार्थ है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता आत्मपरिचय से ली गई। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उनके मन पर जवानी का पागलपन छाया हुआ है, उस पागलपन पर उदासी का साया है। कवि को किसी प्रिय की याद सताती है तो बाहर से तो वो काफ़ी प्रसन्न दिखता है परंतु अंदर से उसे याद व्याकुल कर जाती है। अगली पंक्ति है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब, सभी ने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, सत्य किसी ने न जाना, किसी को सत्य समझ में नहीं आया। सभी ने अपने जैसे प्रयास कर लिया, सत्य किसी के पल्ले नहीं पड़ा। नादान वही है जहाँ पर दाना, जहाँ पर बुद्धिमान लोग हैं वहीं पर नादान भी हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी न सीखे, फिर मूढ़ न क्या जग, क्या इसमें भी ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी न सीखे, जो अब भी इनके समझ में नहीं आ रहा, अर्थात ये सब भोग विलास की ओर चले जा रहे हैं, इनके पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्या चीज़ है और सच्चा ज्ञान इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, इसलिए कवि कहते हैं कि मैं तो जो सीखा हूँ वो ज्ञान भुलाना चाहता हूँ, मैं यही सीख रहा हूँ और सदमार्ग अपने दिल की सुनने वाला हूँ और दिल का जो कहता है मैं वही सुनकर सुनने वाला हूँ और वही सीख रहा हूँ।
भावार्थ है, कभी आगे कहते हैं कि सत्य जानने का प्रयास तो सबने किया पर कोई आज तक सत्य जान ना पाया। जहाँ पर समझदार लोग हैं, नादान लोग भी वहीं तो हैं। तो ऐसे लोग मूर्ख ही तो हैं ना, जो कि संसार भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। कभी कहते हैं कि अब तक सीखे गए ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूँ और अपने हृदय की सुनना सीख रहा हूँ। अगली पंक्ति है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरा और इस संसार का, इस जग का, इस समाज का कहाँ का नाता है, कैसा रिश्ता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं मन की कल्पनाओं में कितने कितने जग बनाता हूँ रोज, और रोज ही उनको मिटा देता हूँ। जिस जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये जग ये संसार के लोग जिस पृथ्वी पर, जिस धरा पर जोड़ा करते वैभव, कमा कमा कर बड़े बड़े घर बना रहे हैं, वैभव बना रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं हर एक पैर से उस पृथ्वी पर, ऐसी धन संपत्ति पर ठोकर मारता हूँ, ठुकराता रहता हूँ। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता आत्मपरिचय से उद्घृत है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मैं कुछ और सोचता हूँ, संसार कुछ और चलता है, इसलिए मुझ में और संसार में कोई संबंध संभव नहीं है। मेरी कल्पनाओं का संसार तो कुछ और ही है, जिसे मैं रोज अपनी सपनों में बनाता हूँ और फिर मिटा देता हूँ। पूरा संसार पृथ्वी पर धन संपदा जोड़ रहा है, अपना पूरा जीवन भोग विलास के पीछे लगा रहा है। ऐसी संसारिक वस्तुओं से भरी धरती को मैं हर कदम पर ठोकर मारता हूँ। अगली पंक्ति है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं अपने आंसुओं में भी प्रेम लिए घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं शीतलता के साथ बोलता हूँ, फिर भी मेरे वाणी में आग है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। जिस खंडहर पर भूपों के महल भी निछावर हो जाए, मैं उस खंडहर का भाग, उस टूटा हुआ भाग अपने मन में, अपने दिल में लिए घूम रहा हूँ। हेलो, भावार्थ है, कभी कहते हैं कि मेरे आंसुओं में भी प्रेम है, ठंडे शब्दों में भावनाओं की तपिश है, क्रोध की आग है। कवि का मन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर जैसा हो गया है, फिर भी वह उसे राजा महाराजाओं के महलों से कहीं बेहतर मानता है। उस खंडहर के एक हिस्से को कवि अपने सीने से लगाए फिरता है। अगली पंक्ति है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूटा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कभी हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, जब मैंने अपने दुख के कारण रोया तो आपने इसे गाना कहा, लोगों ने कहा वह क्या गाता है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, और जब मैंने अपने दुख से व्याकुल होकर के फूट पड़ा, तेज तेज चिल्लाने लगा, रोने लगा, कहने लगा अपनी व्यथा, तो लोग कहने लगे वाह क्या छंद बनाते हो। क्यों कभी कहकर मुझे संसार अपनाए, कभी कहते हैं कि मुझे कभी कह कर के संसार मुझे क्यों अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, अपनी व्यथाएं, अपने दुख में मैं उसी में मग्न हूँ, उसी का एक दीवाना हूँ। लोग मुझे क्यों कभी कह करके अपनाए। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक से संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम में निराशा की पीड़ा से मेरा मन व्याकुल हो रोता है, अपनी भावनाओं के शब्दों में पिरोता है, और समाज उसे केवल एक गीत मान बैठता है। मेरे मन की व्यथा
जब कविता के माध्यम से बाहर आती है तो संसार उसे एकमात्र छंद मान लेता है। मैं तो बस एक दीवाना हूँ जो अपनी सुध बुध खो बैठता हूँ अपनी प्रेम में, और अपने मन की व्यथा को गीत के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये फिर समाज मुझे क्यों कभी मान बैठा है। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं एक दीवाना हूँ, दीवानों की तरह घूम रहा हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, मादकता अर्थात मदहोशी ही मेरे पास रह गई है, जिसे लिए मैं घूम रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मेरी मदहोशी को सुनकर ये संसार ये समाज झूम झुके झूम पड़ता है, झुक झुक जाता है और खुशी से लहराता है, झूमता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, ऐसा मदहोशी में मैं ऐसा मस्ती का संदेश लिए घूम रहा हूँ। भावार्थ है, ये समाज मुझे केवल एक दीवाने के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करता। कवि जी कहते हैं, मैं तो दीवानों की तरह फिरता हूँ, मेरे जीवन में जो मदहोशी है शेष रह गई है, उसे ही लिए घूमता रहता हूँ। जिसको सुनकर संसार झूमता है नाचता है, वो तो मेरी मदहोशी है, जिसको दुनिया गीत समझ बैठी है। मैं तो बस अपने मदहोशी का संदेश लिए घूमता रहता हूँ। धन्यवाद। ये कविता पूरी होती है। अब पढ़ेंगे अगली कविता। अगली कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है, जन्म होता है तो मरण भी होता है। और इस कविता में कवि ने जीवन यात्रा को पथ रास्ता के नाम से कहा है कि जो आपकी जीवन यात्रा है एक पथ है, रास्ता है, और आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है। जिस प्रकार घोंसले से निकली हुई चिड़िया शाम को किसी न किसी प्रकार से अपने घोंसले में ही आ जाती है, शाम ढलने से पहले ही, उसी प्रकार सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचना है। यह संबोधित करते हुए कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते पर शाम ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, अब मंजिल भी अब दूर नहीं बची हुई है, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन भर से चलते चलते थका हुआ राहगीर पंथी राहगीर वह सोच कर कि मंजिल अब नज़दीक आ गई है, इसलिए उसके कदम बढ़ जाते हैं चंचलता पूर्वक। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन भी शाम के वक्त जल्दी जल्दी ढलने लगता है। भावार्थ है, इन पंक्तियों में कवि जीवन यात्रा को पथ कहकर संबोधित कर रहे हैं। जिस प्रकार सूर्योदय के बाद सूर्यास्त निश्चित होता है, उसी प्रकार जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। हर एक क्षण जीवन का ढलता जा रहा है। इस जीवन यात्रा में यात्री दिन ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है, अर्थात सारी सुविधाएं और जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पक्षी दिन ढलने से पहले अपने घोंसले तक लौट आना चाहता है। अगली लाइनें हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब चिड़िया अपने घोंसले से जाती हैं तो बच्चे उनके आने का इंतज़ार करते हैं कि माँ आएगी तो कुछ भोजन लाएगी। तो चिड़िया ये सोच रही है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अर्थात जो बच्चे हैं घोंसले में छोटे छोटे चिड़ियों के, वो अपनी माँ के आने की आस लगा रखे हैं, अर्थात इंतज़ार में होंगे। नीडों से झांक रहे होंगे और अपने नीडों अर्थात अपने घोंसलों से इधर उधर झांक रहे होंगे कि माँ किधर से भोजन ला रही है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जब चिड़ियों को यह ध्यान आता है तो उनके परों में अर्थात पंखों में एक नई चंचलता भर देता है और उनकी उड़ान और तीव्र कर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन भी जल्दी जल्दी ढलने लगता है। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता हिंदी दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ली गई हैं।
ये पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित गीत निशा निमंत्रण से उद्धृत है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जब पक्षी दाना चुनने को जाते हैं तब वह अपने बच्चों को घोंसले में ही छोड़ जाते हैं। तब अब बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि वो दिन ढलने से पहले दाना लेकर वापस आ जाएंगे। इस प्रतीक्षा की कल्पना मात्र से पक्षियों के पंखों में कितनी चंचलता भर जाती है। जब पक्षी को अपने बच्चों की चिंता सताती है कि वो घोंसलों से झांक झांक कर उनका इंतजार कर रहे होंगे, इसी प्रकार संसार भी अपनी जिम्मेदारियां जीवन के ढलने से पहले पूरी कर लेना चाहता है। अगली लाइनें हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपने दुख को व्यक्त करते हुए, अपनी उदासी को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके हित के लिए चंचलता भरूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह एक ऐसा प्रश्न है जो पैरों में कमजोरी ला देता, शिथिल कर देता है, पैरों को ढीला कर देता है, भरता उर में विह्वलता है और हृदय में एक विचलित हृदय को विचलित कर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन भी इसी प्रकार जल्दी जल्दी ढल रहा है। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता हिंदी दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ली गई हैं। ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित गीत निशा निमंत्रण से उद्धृत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन पंक्तियों में कवि अपने हृदय में बसी पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा हो, उससे मिलने को तड़प रहा हो। ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए वो इन पक्षियों की तरह मेहनत करे। या सोचकर कवि का मन विचलित हो उठता है और उसके कदम ढीले पड़ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।